सर जैसे कि सब बोलते हैं ट्रांजिशन इज ऑफन पेनफुल, हम्म। और ये मेरे लिए था। क्योंकि हम्म। सर जर्नी आपका तब स्टार्ट होता है जब आप डिसाइड करते हैं। ट्रू। और मैं डिस्कस सर कई लोगों से कर चुका था। हम्म। वो बोलते हैं ना सर, इधर डिस्कस और डिसाइड। हम्म। तो मैं डिस्कस कई लोगों से कर चुका था, अपने सीनियर हम्म। से, घर वालों से, फ्रेंड से। हम्म। हम्म। सब जगह से यही आ रहा था कि नहीं भाई, एक कंफर्टेबल जॉब छोड़ के, एक स्टेबल जॉब छोड़ के टीचिंग में जाना इज नॉट द राइट डिसीजन। ट्रू। और एक मेंटर की जरूरत मुझे था, जो कि मुझे डिसाइड क्या करना है, देन आपका जर्नी स्टार्ट होने वाला। तो वो ट्रू। मुझे मेहता वॉइस से मिला, आपसे परफेक्ट। मिला, कि मैं हम्म। डिसाइड कर पाया कि नहीं, मुझे टीचिंग करना है। और ट्रू। एक ये था कि सर एक मोटिवेशन भी मिला कि नहीं, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैं आपको डेमो भी शेयर करता था हम्म। कि डेमो में क्या गलती है, तो वहां भी हम्म। मुझे एक फीडबैक मिला कि नहीं, आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना है। आपको ट्रू। इंटरव्यू अगर देना है तो ऐसे नहीं, ऐसे प्रिपरेशन कर। हेल्प मिला सर कि डेमो कैसे बनाना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना है, और तुम हम्म। जिस पाथ पे जा रहे हो सही है या गलत है। हम्म। तो इन सब की क्लैरिटी के लिए मेहता वो इसने मुझे बहुत हेल्प किया। और हम्म। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर आपके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ गए हैं, जिसमें वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन दिस वीडियो, जिनका नाम गोविंद है। गोविंद ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का एक जॉब रोल क्रैक किया है फॉर फिजिक्स फैकल्टी। आज वो यहाँ आए हैं ताकि वो अपनी जर्नी अपनी जुबानी शेयर कर सके कि हाउ वी अटेम्प्टेड ऑल द राउंड ऑफ इंटरव्यूज इन फिजिक्स वाला, क्वेश्चंस कैसे आए, आंसर्स कैसे थे। जो ज्वाइनिंग मिली है उनको, वो पीक लोकेशन में मिली है नोएडा की। सो ही शेयर द एक्सपीरियंस, ये लोकेशन कैसे मिली उनको एंड हाउ एक्चुअली ही फेस्ड एवरीथिंग। हम शुरू से जानेंगे उनसे कि उनके लाइफ में कैसा उनका ग्राफ रहा है, एजुकेशन का, नॉलेज का, कंपनीज का, देन फाइनली हाउ ही क्रैक दिस इंटरव्यू। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना है और सब कुछ सुनना है, बिकॉज ऐसे कैंडिडेट्स, गोविंद जैसे कैंडिडेट्स आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से इंटरव्यूज क्रैक करते हैं, तो ये आपको अपनी जर्नी से बहुत कुछ बता देंगे कि हाउ यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जो शायद इन्होंने की होगी अपनी जर्नी में। तो सुनिएगा, समझिएगा एंड नोट ऑल दीज पॉइंट्स, ताकि आपकी जर्नी में आपको ये पॉइंट्स काफी हेल्प कर सके। सो गोविंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब बहुत खुश हैं थैंक यू। आपकी इस जर्नी से कि आपने बहुत शॉर्ट टर्म में ये इंटरव्यू क्रैक किया। ऑल्दो आई नो यू हैव मल्टीपल ऑफर लेटर्स विथ यू, देन फाइनली आपने फिजिक्स वाला चूज किया एज योर ड्रीम यस। कंपनी। तो हम जानेंगे आपसे, पहले बेसिकली आपके इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, आपके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, देन फिर विल मूव कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया, क्या क्वेश्चंस थे, क्या राउंड्स थे, सो दैट पीपल आउट देयर वाचिंग आउट देयर ऑन यूट्यूब, दे कैन एक्चुअली रिलेट विथ योर थिंग्स कि कैसे हमें क्या करना पड़ेगा इफ वी वांट आवर ड्रीम कंपनी एज फिजिक्स वाला। सो ओवर टू यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। First of all, thank you, sir. And so, my name is Govind Patidar, and I am from Ujjain. And I have done my post graduation from IIT Dhanbad in mechanical वाओ। engineering. वाओ। And after that, I joined tech company, or you can say it was completely based on mechanical engineering. अच्छा। And I joined as a management trainee there. So हम्म। that's all about me. परफेक्ट गोविंद। सो गोविंद, आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, वहां से कैसे ये माइंड में आया कि मुझे टीचिंग में जाना है, टीचिंग में स्विच करना है, और कैसे ये पैशन जागा आपके अंदर टीचिंग का? सर जर्नी मेरा जो स्टार्ट हुआ था, जिससे हम्म। मेरा स्कूलिंग था, वो गांव से ही हुआ था, ओके। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, हम्म। जो कि एक प्योर हिंदी मीडियम का स्कूल था। हम्म। और उसके बाद जब 11th में मैं उज्जैन गया, और जब मैं 12th में आया, तब 12th में फर्स्ट टाइम से कि जेई मेंस और जेई एडवांस कुछ होता है। उस टाइम पे स्टेट कॉलेजेस के लिए पीईटी हुआ करता था, और उसी ओके। टाइम मर्ज हुआ था कि एक कॉमन एग्जाम होगा, जो कि जेई मेंस होगा और जेई एडवांस होगा। ओके। तो उसी के बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अपने को भी इंजीनियरिंग करना है, सब कर रहे हैं क्योंकि। हम्म। और मैं कोटा चला गया, एक साल का ड्रॉप लिया आफ्टर 12th। और कोटा जो था वही मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। वहाँ के हम्म। जो टीचर्स थे, उनको जब हम लोग देखते थे, तो देवर लाइक एक हीरोज थे वो हम लोग के लिए, हम्म। बॉलीवुड स्टार थे, हम्म। जिनको हम जीना चाहते थे कि नहीं, हमें भी इनकी तरह एक टीचर बनना है, ट्रू। और वैसा ही कुछ करना है जो कि इंस्पायर करे बहुत सारे लोग। ट्रू। और वहीं से सर ये छोटा सा एक कीड़ा लग गया था कि नहीं, टीचिंग में जाना है। तो परफेक्ट। वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके हम्म। बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था टीचिंग का, जो कि हम्म। एक स्टार्टअप था।
और वहां पे मुझे टॉम पढ़ाना था, थ्योरी ऑफ मशीन्स फॉर गेट हम्म स्टूडेंट्स। हम्म बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन और मुझे घर वालों को इंस्टेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, तो उसी हम्म के चलते मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी के लिए अपन ड्रॉप करते हैं, अपने हाथ में जॉब है तो वहां पे अपन जाते हैं ताकि इंस्टेंट मनी आने लग जाए, और बाद में अगर होगा तो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे वहां पे जॉब रोल जो था वो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी था, काफी अच्छा था, और हम्म मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ था, और हम्म काफी बेसिक से मुझे सीखने को मिल रहा था, तो बहुत इंजॉय कर रहा था जॉब को स्टार्टिंग डेज। और हम्म शायद मैं 1 साल के बाद ये भी भूल गया था कि मुझे टीचिंग करना है। हम्म और आफ्टर 2 इयर्स मैंने फर्स्ट टाइम जब अलग पांडे सर राजवंत सर को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, जो कि आईएसएम के ही है, मेरे सीनियर है, हम्म हम्म तो वहां मैंने देखा कि सर का जर्नी इतना लंबा था, उसके बाद भी अपने पेशेंट को ये फाइनली जी पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो क्यों ना, हम्म मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसी वेरी के गुड। चलते सर, उसके बाद जो था फिजिक्स वाला का एफटीपी प्रोग्राम लॉन्च हुआ, और हम्म वो भी सर राजवंत सर को मैं उसी दिन फॉलो कर लिया था यूट्यूब पे, और हम्म वहीं से मुझे नोटिफिकेशन आया कि एफटीपी प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो परफेक्ट। वहां पे वो इंट्रोड्यूस किए थे एफटीपी प्रोग्राम को, तो हम्म उनने उसमें बताया था, उनका जर्नी बताया, उनने बताया कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है देन दे कैन ट्राई फ्रॉम यू। और मैं हम्म सोचा कि क्यों ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है खुद को चेक करने का, क्योंकि सर हम्म ऑलमोस्ट 2 इयर हो गए थे और मैं हम्म टेक्निकल जॉब में था, हम्म और ये सब छूट चुका था, पढ़ाई करना, ट्रू। पढ़ाना, ये सब छूट चुका था, कंप्लीटली हम्म छूट चुका था। हम्म तो मैंने फिर से एफटीपी प्रोग्राम उनका ज्वाइन किया, वर्चुअल था, ये अच्छा हम्म था, जॉब नहीं छोड़ना है, यू हम्म कैन चेक। हम्म और वहां पे जो राउंड्स थे उन लोगों के सर, जैसे कि वो पहले पढ़ाते थे, हम्म फिर टेस्ट करते थे, हम्म और फिर एक और जो सबसे अच्छा चीज था कि वो लोग डेमो के लिए बोलते थे कि हम्म एटलीस्ट 4 डेमोज यू हैव टू अपलोड। हम्म और वहीं से हर चीज वो लोग दिया था कि माइक कौन सा लेना है, पेनटेप हम्म कौन सा लेना है, तो वहीं से मैं काफी चीजें सीखा। और जो परफेक्ट। मेरा जो करंट जॉब था, वहां से मैं लीडरशिप, अपना बिजनेस और कई टेक टूल सीख चुका था पहले ही, तो वो हम्म भी मुझे हेल्प किए कि मैं हम्म डेमोज बना पा रहा था। हम्म और फिर वहां से सर मुझे डेमोज बनाते बनाते ये रियलाइज हो गया कि नहीं भैया, टीचिंग हम्म में जो मजा आ रहा है वो जॉब में नहीं आ रहा है। ट्रू। फिर सर आपका यूट्यूब चैनल मिला, वहां हम्म से कुछ डाउट थे मन में, जो कि मैंने शायद फर्स्ट कॉल पे आपसे पूछा था कि सर हम्म मुझे 2 साल हो चुका है, आई हम्म कैन डू और नॉट। हम्म और आपने बोला नहीं नहीं, अगर आप अंदर से अगर चाहते हैं टीचिंग करना तो आइए, अदरवाइज मत आइए। और ये हम्म सबसे अच्छा था कि मैं चाहता था, और मुझे एक मेंटोर की जरूरत था जो कि मुझे थ्रू आउट दी जर्नी मुझे हेल्प करे, हम्म मोटिवेट करे, और सर आप वहाँ पे मुझे मिले, थैंक यू और सो काफी मच। कुछ सीखा, और हर डाउट अपना आपके साथ शेयर किया। एंड आई वाज हम्म थैंकफुल कि आपने हर डाउट मुझे एक बड़े भाई की तरह, एक मतलब क्लोजली बताया कि नहीं, हम्म ये सही है, ये गलत। ट्रू। और इसीलिए शायद मैं डिसीजन ले पाया कि फिजिक्स वाला ज्वाइन करना है। सो हम्म थैंक यू सो मच, दैट्स मोस्ट ऑल अबाउट वेलकम। माय जर्नी। परफेक्ट, वेरी गुड। सो गोविंद, फिजिक्स वाला में आपका इंटरव्यू कैसे हुआ? आपने यहाँ की इनिशिएट कैसे किया और राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए यहाँ पे? जर्नी कैसी रही फिजिक्स वाला की आपकी? सर जैसे कि मैंने बताया, मैं एफटीपी प्रोग्राम जो वर्चुअल इनका था वो ज्वाइन किया था। हम्म वहां पे ये लोग रिटर्न ऑलरेडी ले चुके थे, क्योंकि हम लोग के 5 to 7 टोटल टेस्ट थे, उसके हम्म बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वैसा था। हम्म तो रिटर्न एग्जाम्स था, जो कि मैं 4 टेस्ट जो था वो पार्ट टाइम था, बाकी 2 टेस्ट में फुल टाइम दिया, मतलब फुल सिलेबस दिया, जो हम्म कि पूरा सिलेबस था स्टार्टिंग से एंड तक। हम्म तो मेरे ऑलमोस्ट 6 टेस्ट में दे चुका था इन लोग के। हम्म और उसमें से इन लोग का था सर कुछ कि 4 to 5 टेस्ट में आपको अच्छा स्कोर करना है, हम्म ओवरऑल रैंक बनेगा सारे टेस्ट को मिला के। हम्म और मेरे पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका था। हम्म वहीं से मुझे ये लिंक मिला था कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज अ हम्म एसोसिएट प्रोफेसर। हम्म और आपके यूट्यूब चैनल पे भी उसका डला था कि हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर क्या पोस्ट होता डाला था। है, क्या उसका जॉब रोल होने वाला है, तो वहीं हम्म। मुझे पूरा गाइडेंस भी मिल चुका था। तो ठीक है। मैं उसके लिए अप्लाई किया था। हम्म और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, और हम्म इंटरव्यू जो था इसके 2 महीने बाद हुआ सर। जो अच्छा। एफटीपी खत्म हुआ उसके हम्म 1 से 2 महीने के बाद इंटरव्यू कॉल आया। हम्म और इंटरव्यू कॉल में सबसे पहले बहुत बेसिक से वो लोग पूछे कौन सा टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो। हम्म और ऐसा था कि मैं कुछ प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन हाँ इतना पढ़ चुका था 6 महीने के लिए, तो मैंने बोला रेंडमली क्यों नहीं, मैं रिलेटिव मोशन या फिर पैराबोलिक जो मोशन है हम्म वो आपको बता दूंगा।
तो मैं यहाँ पे उनको डेमो दिया। उसके बाद कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हुए। इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत बेसिक थे और ज्यादातर क्वेश्चंस मैकेनिक्स से थे। और उसके बाद फिर 11th का जब पार्ट कंप्लीट हो गया, वो लोग बोले कि एक टॉपिक ऐसा बताओ जो कि 12th का है। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स उस टाइम पे अच्छा किया हुआ था, तो वहीं से कुछ बेसिक से क्वेश्चन वहां से पूछे गए, बस इतना ही था। परफेक्ट। कुछ क्वेश्चंस आपको याद है 11th या 12th से, किस तरह के क्वेश्चन थे, फॉर्मेट कैसा था क्वेश्चंस का, जो भी आपको ध्यान में आ रहा हो? यस सर, जिसे 12th से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कैपेसिटर से मेरे से पूछा था एक क्वेश्चन, कि कैपेसिटर का क्वेश्चन दिया हुआ था और सॉल्व करके बताओ। और एक और जो क्वेश्चन था वो रिलेटिव मोशन का था, उसे भी सॉल्व करना था। और जो मैंने डेमो जो दिया था उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, लेकिन हाँ पेंटेप से कनेक्ट करना था और वहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाना था। परफेक्ट, ओके, वेरी गुड। सो गोविंद, आपने एफटीपी ड्राइव भी देखी है, आपने प्रैक्टिस भी करी है। आई थिंक आप परफेक्ट कैंडिडेट हो ये डिस्कस करने के लिए कि डेमोज इंटरव्यूज में परफॉर्म कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से। जो एक फ्रेशर कैंडिडेट है जो ट्राई कर रहा है टू गेट इन दीज फील्ड, लाइक फिजिक्स वाला में, आकाश में, एलएन में, तो आपके हिसाब से क्या टिप्स होनी चाहिए? डेमो के लिए क्या फॉलो किया जाए? इंटरव्यूज के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, कौन सा सोर्स पढ़ा जाए? आपके हिसाब से क्या सूटेबल होना चाहिए? सर डेमोस के लिए जैसे कि फिजिक्स वाला में जब मैं डेमो बनाता था, तो हम्म। उन लोगों का ऐसा था केवल टॉपिक्स बस दे दिए कि हम्म। आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो हम्म। मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था वेक्टर। हम्म। मैं वेक्टर का बहुत बेसिक सा बनाया था, अलग पांडे हम्म। सर का वीडियो देख के ही बनाया था हालांकि, हम्म। क्योंकि सर वही सीखना चालू किया था। हम्म। तो मैंने बहुत बेसिक सा बनाया था जो कि एक बोर्ड का स्टूडेंट या फिर एनसीईआरटी बेस्ड था, ज्यादातर थियोरी और ये सब मैंने उसमें इंक्लूड किया था। ठीक है। फिर जब सेकंड के लिए जब आया वो रिव्यू उसका हुआ, तो हम्म। वहां उन लोगों ने बोला कि नहीं, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए इस टाइप का डेमो नहीं चाहिए, उन लोगों को चाहिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाए, थ्योरी से ज्यादा कुछ सीधे सीधे कॉन्सेप्ट की बात की जाए, और हम्म। कॉन्सेप्ट के बाद जस्ट को न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो पहली हम्म। टिप तो यही होगी कि अगर आप डेमो बना रहे हैं तो उसमें थियरी समझाना बस है, बट कॉन्सेप्ट को लिखवाना है, कुछ हम्म। शॉर्ट में कुछ देना है कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है, एंड हम्म। देन आपको कुछ क्वेश्चंस लेना है बेस्ड ऑन दिस सेम टॉपिक। और ठीक जो है। क्वेश्चंस है वो एकदम बेसिक से लेके एक एडवांस लेवल तक, लाइक कोई अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे वेक्टर पढ़ा रहे हैं, तो हम्म। पहले आप ले लिए कि ये वेक्टर होता है, एक हम्म। स्मॉल कोई सा भी टॉपिक लिया स्टार्टिंग। उसके बाद आपने एक फर्स्ट स्टेज का जो कि एकदम 11th 12th का जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो हम्म। आप लिए। उसके बाद हम्म। एक जेई मेंस का प्रीवियस ईयर ले लिया, एक एडवांस में अगर कोई आया है तो प्रीवियस ईयर ले लिया। वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है ताकि वो हम्म। याद हो जाए। ठीक है। उसके बाद सर आपसे मैं शेयर किया था, आपने मुझे कुछ वीडियोस के थ्रू हेल्प किया था हाँ। कि एक प्रॉपर वे क्या होता है डेमो का, वहां से भी हम्म। काफी कुछ लर्न हुआ। जैसे हम्म। कि आपने बताया था कि फर्स्ट आपको टॉपिक डिस्कस करना है, हम्म। आपका वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, 15 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हम्म। कंप्लीट करना है। इसलिए हम्म। आपको पहले स्मॉल उसका इंट्रोडक्शन, हम्म। वो कहाँ से आया, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका हम्म। एक ब्रॉड पिक्चर आपको केवल बोलना है, लिखना नहीं है। परफेक्ट। उसके बाद आपको उसका कॉन्सेप्ट को पूरा समझाना है, अगर डेरिवेशन है तो डेरिवेशन करना है। हम्म। उसके बाद आपको बीच में एक लाइव एग्जांपल देना है, जैसे हम्म। फिजिक्स में कई सारे लाइव एग्जांपल होते हैं, कहाँ आप हम्म। इसको यूज कर सकते हैं। ट्रू। एक बार रियल आपने लाइफ इतना में। कर लिया, देन यू हम्म। हैव टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स, और हम्म। एट द एंड आपको समराइज करना है। ये नहीं भूलना है कि समराइज नहीं किया, क्योंकि समराइज करना हम्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी तो यही इंपॉर्टेंट। सब 3 4 स्टेप्स है जो कि फॉलो करना रहता है। परफेक्ट। व्हाट अबाउट इंटरव्यूज? इंटरव्यूज के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, कौन से सोर्सेस पढ़े जाए, जहाँ पे हम इंटरव्यूज के सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाए बड़ी इजीली? सर इंटरव्यूज के लिए अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, आपके डेमोज बना रहे हैं हर हम्म। टॉपिक के या फिर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के, हम्म। तो उससे काम हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हालांकि ये मुझे नहीं पता था कि सबसे पहले वो लोग एक टॉपिक देंगे आपको डिस्कस करना है हम्म। उस टाइम पे, लेकिन हाँ वो एक टॉपिक देते हैं तो आप उसका एक डेमो पहले से बना के रखिए हम्म। कि नहीं 15 मिनट में अपन इतना पढ़ा सकते हैं, 5 मिनट में इतना पढ़ा सकते हैं, ताकि आपको एक टाइम लिमिट पता चले कि नहीं ठीक है। इतना ही बस पढ़ाना है, कॉन्शियस रहना है कि बस इतना सा ही डिस्कस करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक सबसे है। पहले तो एक यही हो गया सर कि आपको वीडियो बना के देखना है, टाइम हम्म। लिमिट में बनाना है। हम्म। सेकंड चीज ये हो गया कि आपको दूसरे जो टीचर्स है वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस टॉपिक को, वो हम्म। एक देखना है, ताकि जब आप इंट्रोड्यूस करो तो उसी वे में करो। परफेक्ट। और एक सर जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म है जो कि इन सब का प्रिपरेशन करवाता है, यहाँ से भी मुझे हेल्प मिला है कि कैसे इंटरव्यू परफेक्ट। देना है। परफेक्ट। यस सर, दैट्स ऑल परफेक्ट। अबाउट। सो गोविंद, आपने पूरी जर्नी देखी मेहता वॉइस फैमिली के साथ, सीखा, हमसे इतनी बातें करी, इतना कुछ डिस्कस करा। सो वन वर्ड में व्हाट डू यू वांट टू डिस्क्राइब कि आपने जो लर्निंग ली
उसने कैसे आपको पूरी जर्नी में हेल्प किया यहाँ तक पहुंचने में, क्या रोल प्ले रहा उसका? सर जैसे कि सब बोलते हैं ट्रांजिशन इज ऑफन पेनफुल, हम्म। और ये मेरे लिए था, क्योंकि हम्म। सर जर्नी आपका तब स्टार्ट होता है जब आप डिसाइड करते हैं। ट्रू। और मैं डिस्कस सर कई लोगों से कर चुका था। हम्म। वो बोलते हैं ना सर, इधर डिस्कस और डिसाइड। हम्म। तो मैं डिस्कस कई लोगों से कर चुका था, अपने सीनियर हम्म। से, घर वालों से, फ्रेंड से। हम्म। हम्म। सब जगह से यही आ रहा था कि नहीं भाई, एक कंफर्टेबल जॉब छोड़ के, एक स्टेबल जॉब छोड़ के टीचिंग में जाना इज नॉट द राइट डिसीजन। ट्रू। और एक मेंटर की जरूरत मुझे था, जो कि मुझे क्लैरिटी दे, डिसाइड क्या करना है, देन आपका जर्नी स्टार्ट होने वाला। तो वो ट्रू। मुझे मेहता वॉइस से मिला, आपसे परफेक्ट। मिला, कि मैं हम्म। डिसाइड कर पाया कि नहीं, मुझे टीचिंग करना है। और ट्रू। एक ये था कि सर एक मोटिवेशन भी मिला कि नहीं, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैं आपको डेमो भी शेयर करता था हम्म। कि डेमो में क्या गलती है, तो वहां भी हम्म। मुझे एक फीडबैक मिला कि नहीं, आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना है। आपको ट्रू। इंटरव्यू अगर देना है तो ऐसे नहीं, ऐसे प्रिपरेशन कर। तो ये हम्म। जो हेल्प मिला सर कि डेमो कैसे बनाना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना है, और तुम हम्म। जिस पाथ पे जा रहे हो सही है या गलत है। हम्म। तो इन सब की क्लैरिटी के लिए मेहता वो इसने मुझे बहुत हेल्प किया, और हम्म। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। मोस्ट वेलकम जी। और आपने देखा गाइस गोविंद की जर्नी, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने 2-3 साल वेस्ट कर दिए, अपना फील्ड चेंज कर लिया, अब टीचिंग में हम नहीं रहे, हम पढ़ाई से बहुत दूर हो गए हैं। स्टिल आप गोविंद को देखिए कि बीइंग अ बीटेक ग्रेजुएट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा उनका, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी में भी काम किया, बट एफटीपी करा, वहां सीखा, रोज डेमोज दिए, प्रैक्टिस करी। इसको बोलते हैं पैशन। लोग बोलते हैं ना यार, अपने काम को अपना पैशन बना लोगे ना, तो वो काम काम लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने पैशन को ही फॉलो कर रहे हैं। तो गोविंद एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, बट किसके लिए? अपने पैशन के लिए। अपनी स्टेबल जॉब, अपनी स्टेबल सैलरी छोड़ करके वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं इससे क्या मिलता है? इससे मिलती है इंटरनल हैप्पीनेस, खुशी, कि हम खुश हैं, यस। अपनी जॉब से हम सेटिस्फाइड है। अगर गोविंद से आज पूछेंगे आप ना कि आप नोएडा क्यों आ गए, आप फिजिक्स वाला ज्वाइन करने क्यों आ गए, आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी, उनका एक ही आंसर मिलेगा, इंटरनल खुशी। उनके चेहरे पे स्माइल है ना, ये स्माइल इसलिए है बिकॉज ही हैज गॉट व्हाट ही वांटेड। वो जिस जॉब कर रहे थे वहां वो शायद इतने खुश नहीं थे, इतने हैप्पी नहीं थे, बट अपने पैशन को फॉलो करके जो खुशी मिलती है ना, दैट इज द रियल हैप्पीनेस। मैं आपको भी बोलता हूँ, कभी भी देर नहीं होती है। आपकी एज चाहे 30 हो, 35 हो या 40 हो, देर कभी नहीं होती है। पैशन कभी यस। छूटता नहीं है। जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक पैशन कभी छूटने वाला नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स नेवर लेट। लोग मुझसे बोलते हैं सर लेट तो नहीं हो गया, सर हमने बहुत देर तो नहीं कर दी। इट्स नेवर लेट। अगर पैशन फॉलो करना है ना, पैशन में कभी लेट हो ही नहीं सकता है, बिकॉज पैशन ऐसी चीज है ना, इसको आप जितना परस्यू करोगे, जितना उससे प्यार करोगे, उतना आपको वो रास्ता दिखाते जाएगा। जैसे गोविंद ने बोला, वो बहुत कंफ्यूज थे, चेंज कैसे करे, क्या करे, बहुत लोग मिले रास्ते में, एडवाइस भी करा, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कब करे, कैसे करे। जब वो मुझसे मिले तो उनको लगा शायद कि नहीं, इन्होंने मुझे बोला है तो शायद मुझे एक बार अटेम्प्ट लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। देन एक्चुअली उन्होंने इतने इंटरव्यूज दिए, ट्राई किया, देन फाइनली उनको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई। सो आपसे भी यही बोलता हूँ, अगर आपका ड्रीम जॉब है, अपने आप से पूछो, अपने आप से ये सवाल करो, क्या मुझे टीचर बनना है, क्या मुझे इस फील्ड में जाना है? अगर जवाब अंदर से हाँ आ रहा है ना, तो सब कुछ भूल जाओ। सैलरी क्या है, पोजीशन क्या है, काम क्या कर रहे हो, आज नहीं तो कल आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा। और मेहता वॉइस ये रोल प्ले करता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेंटर क्या रोल प्ले कर सकता है हमारी लाइफ में? तो मेंटर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको बताएगा कि सही गलत क्या है। लाइफ में ना इतने कंफ्यूजन है, इतने क्वेश्चन है, हम समझ नहीं पाते क्या करना हमारे लिए सही है। तब हमें जरूरत पड़ती है एक मेंटर की। हम एक मेंटर से पूछें, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो हमारे जोन में ही होते हैं, तो वो भी कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ऐसा होते रहता है वहां पे। बट मेंटर, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है उसके पास, वो बता पाता है आपको कि आपको क्या सही और क्या गलत करना चाहिए। आप सब टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, मेरा काम पढ़ाना नहीं है आपको, बस दिशा दिखाना, गाइडेंस देना, डेमो इंटरव्यू के लिए सिखाना, समझाना, वो मेरा काम है। उसकी हेल्प से मैं आपकी लाइफ थोड़ी इजी तो कर सकता हूँ फॉर श्योर। बाकी तो आप खुद पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, बट लाइफ को इजी करने का काम मैं डेफिनेटली कर दूंगा। इससे आपका बेसिक प्रिपरेशन काफी अच्छा खासा हो जाएगा। तो जैसा गोविंद को हेल्प मिली, उनको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, आपको भी अपनी ड्रीम जॉब मिल सकती है। ये जो महीने होते हैं ना, जून जुलाई के, ये काफी इफेक्टिव महीने होते हैं। यहाँ पे जॉब मिलना काफी इजी होता है, बिकॉज फ्रेशर्स निकलते हैं कॉलेज से, भीड़ रहती है फ्रेशर्स की, लोगों को रिक्वायरमेंट भी रहती है फ्रेशर्स की। अगर अब तक भी आपने डिसाइड नहीं किया है, ये करेक्ट टाइम है आपके लिए, डिसाइड करो। अभी सोचो, अभी डिसाइड करो एंड स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम टुडे, ताकि आपको आपकी ड्रीम जॉब बहुत जल्दी मिल जाए।
और कोई दिक्कत, कोई हसल आपको ना फेस करनी पड़े। अगर आपको हमसे जुड़ना है, आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको टेस्ट में, डेमोज में, इंटरव्यूज में हेल्प कर सके, गाइड कर सके, मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स अ टू वे काइंड ऑफ थिंग। मेरा काम नोट्स और कंटेंट देना है, आपका काम पढ़ना और प्रैक्टिस करना है। ये बॉन्ड रहेगा हमेशा। तो ट्रस्ट मी, आपको आपकी ड्रीम जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। हमसे जुड़ने के कुछ बेसिक तरीके हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा, जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर दो। मैं पर्सनली बात करूंगा, कनेक्ट करूंगा आपसे। जो भी क्वेरीज आपके मन में चल रही होंगी रिगार्डिंग जॉब्स या एवरीथिंग, मैं डिस्कस करूंगा, आपको उसमें हेल्प आउट करूंगा। दूसरा, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी डे वहाँ नई अपडेट्स आती है जो आपको हेल्प करेगी ड्रीम जॉब को सिक्योर करने के लिए। तीसरा, एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हैंडी भी है, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहाँ डेली जॉब की अपडेट्स वगैरह आती रहती है। और चौथा, एक गूगल फॉर्म है हमारा, उसको आप फिल कर दो, मेरी टीम गेट बैक करेगी आपको। जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है सब पूछ लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, बट गाइडेंस के लिए मेहता वॉइस और मेहता सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप एक स्टेप लो, एक पहला स्टेप लो हमसे कांटेक्ट करने का, खाली बात करने का। बाकी आगे का रास्ता आपका अपने आप इजी हो जाएगा, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। तो गोविंद, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पैशन को फॉलो करते करते बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। ट्राई किया, स्टार्ट किया, बट लास्ट में कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिल पाई उनको। तो दे फील लाइक कि हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करें, हम परस्यू करें ना करें, क्या करना चाहिए। तो आपने बहुत कुछ देखा है, आप जिस फील्ड से आते हैं, आप तो बिल्कुल अलग ट्रेड में थे, वहां से आप टीचिंग में आ गए। तो ऐसे डिमोटिवेशन को दूर करने के लिए आपके हिसाब से क्या सही दिशा होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? सर जैसे कि नो वन नोज कि वो कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। हम्म। केवल एफर्ट्स जो है वही हम लोग के हाथ में है, बाकी क्या होगा कैसे होगा यू डोंट नो, बिकॉज एवरी डिसीजन हैज यस एंड नो। हम्म। एंड प्रोबेबिलिटी जो है यस एंड नो की वो 50-50 है। यहाँ हम्म। कोई ये नहीं बोल सकता नहीं भाई तू अगर टीचिंग करेगा देन यू विल गेट सक्सेस। हो हम्म। सकता है कल को मुझे भी कुछ और भी आगे जर्नी में प्रॉब्लम्स आएगा, और उसे बिल्कुल। फेस करने के लिए सेम मोटिवेशन का जरूरत होगा। हम्म। लेकिन सर यही बोलना चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए कि मेरा भी जर्नी कहीं ना कहीं एक गांव से स्टार्ट होके एक आईआईटी तक पहुंचने से लेके एक जॉब से लेके आज टीचिंग तक पहुंचा हूँ। हम्म। इस बीच में और भी मैं कई सारे ड्रीम्स को साथ लेके आया हूँ। हम्म। जैसे कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन मेरा ड्रीम था कि नहीं मुझे इसरो और बार्क में जाना है। हम्म। और मैंने सर बीआरसी का एक इंटरव्यू भी दिया है, रिटर्न हम्म। क्रैक हुआ था। हम्म। और कल पक्का में मेरा इंटरव्यू था, नहीं हुआ हम्म। था उस टाइम, मैं भी डिमोटिवेट हुआ था। सो ये हम्म। सर सबका एक जर्नी है। हम्म। और अगर आप इस प्रोसेस को अगर एंजॉय करते हो कि नहीं ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं यहीं स्टेबल हो जाना है, नहीं कुछ और हम्म। देखना है, कुछ ट्रू। और ट्राई करना है। ट्रू। और एफर्ट जो है वही बस आपके हाथ में है। तो अगर हम्म। ये नहीं चल पा रहा है देन क्लोज दिस शॉप एंड स्टार्ट हम्म। फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ट्रू। बिकॉज वेरी होता गुड। क्या है ना सर कि हम्म। आप हर चीज को ऐसा लीजिए कि आप बिजनेसमैन, हम्म। आप इसका प्रिपरेशन कर रहे थे, ये आपका एक बिजनेस था, नहीं चल हम्म। पाया क्लोज करो कुछ और स्टार्ट करो। ट्रू। बिकॉज वेरी गुड। खाने का जब तक मिल रहा है ना तब तक हम्म। ठीक है सर, सांस हम्म। ले रहे हैं खाने का मिल रहा है देन यू आर लकी। ट्रू। और ग्रेट। इतना ही जरूरी है लाइफ में, बाकी तो अगर आप काम कर रहे हैं मन से कर रहे हैं खुशी अपने आप आ जाएगा। तो बस वही एब्सोल्युटली। कहना चाहूंगा कि एफर्ट डालिए और ज्यादा रिजल्ट्स का मत सोचिए, बस हम्म। डेली करिए, कंसिस्टेंट रहिए, और जितना हम्म। कम डिस्कस कर पाए उतना कम डिस्कस करिए लोगों से। हम्म। रिलेटेड लोग जो है जिससे, जैसे कि मेहता सर से, इनसे मैं काफी अंदर की चीजें डिस्कस किया था तो मुझे हम्म। लगा दिस इज द राइट पर्सन और हम्म। मुझे ट्रू। यहाँ से कुछ अच्छा आ सकता है। लेकिन हम्म। अगर मैं टीचिंग का किसी मेरे कॉलिग से पूछता या फिर मैंने हम्म। मैनेजर से अगर करता तो तो वो मना एक कर गलत देते हो हैं। जाता। और हम्म। यही एक ट्रैप है कि लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। वो बिल्कुल लोग सही थोड़ा सा बात है। फ्रस्ट्रेशन आया, उसको जी नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेशन को वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं यही हम्म। बोलूंगा कि उस फ्रस्ट्रेशन को आप जिए हम्म। और अपने आप पे मतलब फोकस करें कि नहीं यार ये मेरी लड़ाई है, मेरी जर्नी है, मैं इसको तय करूंगा। लेकिन हाँ मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं मिला, बीच में काफी हम्म। भटका, यहाँ गया वहां गया। तो हम्म। हर स्टेज पे आपको वैसे लोग मिलेंगे, लेकिन हाँ जितना कम डिस्कस करो लोगों से उतना ही सर अच्छा रहेगा। और एफर्ट तो नो डाउट कि आपको डालना ही है, थ्रू आउट द हम्म। लाइफ डालना है। हम्म। क्योंकि सर स्टार्टिंग में होता है कि नहीं मुझे आईआईटी जाना है या अच्छी हम्म। जगह से पढ़ाई करना। हम्म। और मैं बोलूंगा कि आईआईटी जाना इज ऑल्सो लाइक कि आपको एक एनवायरनमेंट अच्छा मिलने वाला है, आपको हम्म। सक्सेस नहीं मिलने वाली। हम्म। सेकंड चीज उसके बाद आता है कि अच्छी जॉब लग जाए, पैसा चाहिए, हम्म। तो आपको उसका दुख रहेगा। उसके बाद हम्म। आपकी सोशल लाइफ रहेगी,
उसका दुख रहेगा। उसके बाद फिर आपको हो सकता है मेडिकल पेन्स आएंगे। तो सर पेन्स तो हमेशा चलते रहेंगे। बस ये है कि अगर जो काम आप करना चाह रहे हैं उसके लिए अगर ज्यादा एफर्ट डालेंगे, थोड़ी खुशी वहां से आ जाएगी। बाकी जो पेन है वो तो सर थ्रू आउट द लाइफ रहेगा ही। तो बिल्कुल। सर बस वही एफर्ट डाले, अच्छे मेंटोर्स को सर्च करे, उनसे डिस्कस करे, और अगर कुछ काम नहीं हो पा रहा है तो ऐसा नहीं सोचे कि नहीं ये मेरा पैशन है, मुझे यही करना था। नहीं, स्टिक मत होइए। अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, कहीं और अगर जा सकता हूँ, वहां जाइए, वहां से फिर आ सकते हो। अगर आपको उस टाइम पे अगर लगे कि नहीं यार अब मेरे पास टाइम है, अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन थोड़ा कम हो चुका है, फिर से वही स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मेरा था टीचिंग करना है, मैं जॉब ज्वाइन किया, फिर मुझे लगा कि नहीं अब स्टेबिलिटी है, घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो चुका है, मैं फिर से ट्राई किया, छोड़ा नहीं, ट्राई किया कि नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब लगा कि नहीं कर सकते हैं, ट्राई दे सकते हैं, तो मैं ज्वाइन किया। तो अपनी जर्नी को एज अ बिजनेसमैन ट्रीट करेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा, और बस खुश रहिए, इससे बेटर कोई मोटिवेशन नहीं है। गाइस ये ना अपना जो जर्नी होता है ना, वो इंसान जब जीता है तब बताता है अपना एक्सपीरियंस कि भाई हमने क्या सीखा इस लाइफ से, इस जर्नी से। मैं वही बोलता हूँ, लाइफ इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कुछ ना करके यस, दुखी होने से बेटर है कुछ करके दुखी हो। कुछ करके दुखी होगे ना, डेफिनेटली। अफसोस नहीं होगा कि यार मैंने क्यों ट्राई नहीं किया। एज भी थी, यस, पैशन भी था, पैसा भी आ रहा था उस टाइम पे, पर मैंने ट्राई नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं लिया। तो अफसोस बहुत बुरी चीज होती है। अफसोस करने से बेटर है कोशिश कर लो। कोशिश करके हार गए, दुख नहीं होगा। कोशिश किए बिना हार यस, जाओगे, बहुत तकलीफ होगी। तो रिक्वेस्ट है, जिसका भी पैशन है टीचिंग में ना, आप लग जाओ। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, हायरिंग चल रही है, मैं आपको हेल्प करने के लिए हूँ। जैसा गोविंद ने बोला, एक मेंटर ढूंढो जो लाइफ में आपको असिस्ट कर सके, दिशा दिखा सके, वहां से जर्नी अपनी स्टार्ट कर दो। आपकी मेहनत है, एफर्ट्स तो आपकी ही है, लेकिन डायरेक्शन दिखाने का काम मेंटर करेगा, और मेंटर काफी हेल्प करेगा। तो इसी सोच के साथ आज का वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। होपफुली आपने गोविंद से बहुत कुछ सीखा होगा। उनको एक थैंक्स जरूर बोलिएगा, अगर कुछ भी उनकी टिप्स आपको हेल्प आउट करती है तो ही डिजर्व द थैंक्स फॉर हिज टाइम एंड वैल्यूएबल एफर्ट जो वो लगा रहे हैं आपके लिए। उनकी प्लेसमेंट तो हो चुकी है, और वो आपके लिए यहाँ पे आके आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं। बाकी जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में। टिल दैट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बिकॉज एवरी डे नए वीडियोस आते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में टू सिक्योर योर ड्रीम जॉब। So see you soon in new video. Till that time, just take care of yourself and bye bye for now. Take care, guys. Bye bye.